देखो जरा, हम दूसरों पर बातें बनाते थे और हमारी बहू हमें ही छोड़ के चली गई। आप ठीक कह रही हैं। मुझे वो लड़की बिल्कुल पसंद नहीं आई। दिखावे के लिए हिजाब पहना है। अम्मी, उस लड़की की बहन और खाला भी ऐसी ही है। इन सब औरतों का एक ही मकसद है, अमीर आदमियों को फंसाना। समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हुआ। उसने मेरे बेटे को ही फंसा लिया। क्या आप ऐसे समझती हैं? आपका बेटा बहुत शरीफ है। नहीं बेटी, उसने अपने जाल में उसे फंसाया। अम्मी, वो कोई बच्चा नहीं है जो जाल में फंस जाए। खैर, किस्मत में हुआ तो तुम दुल्हन जरूर बनोगी। बाबा आज अजलान से बात करेंगे, मामला हल हो जाएगा। जिमल, कहाँ हो तुम? ये कौन आया? क्या हो रहा है बेटी? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन आया है। जिमल, मुझे पागल मत करो, चलो मेरे साथ। तुमने सुना नहीं? मैंने कहा ना, हम शादी कर चुके हैं और मैं यहीं रहूंगी। कौन सी शादी जिमल? क्या तमाशा है? क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? मेरी बात सुनिए, इन दोनों का इमाम निकाह हो चुका है। अब ये लड़की अपने शौहर के घर रह सकती है। मेरी बेटी का कोई शौहर नहीं है, सुना आपने? क्या इमाम निकाह को आप शादी समझते हैं? मैं आपसे बहस नहीं कर रही, क्योंकि अगर मैंने उलझना शुरू किया तो बहुत बुरा होगा। क्या हो रहा है यहाँ? आप हमारे घर में आकर ये सब कैसे कर सकती हैं? प्लीज जाओ यहाँ से। तुम बीच में ना हो, मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ मेरी बेटी से है। मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। चलो जिमल। मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। जिमल, मैंने कहा चलो। मुझे पागल मत करो और इस चीज को अपने सर से उतारो। मॉम! ज़ैनब साहिबा, आप हद से बढ़ रही हैं। ये कोई शौहर नहीं है तुम्हारा, चलो मेरे साथ। बस करें, क्या हो गया है? हमने इसे यहाँ जबरदस्ती नहीं रखा है। समझने की कोशिश करें, आपकी बेटी बालिग हो चुकी है और ये घर मेरा है, चिल्लाए मत। बात सुने मेरी, अगर जिमल आपके साथ जाना चाहती है तो आप इसे ले जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर शोर मत करें, क्योंकि मेरी अम्मी बीमार है और वो ऊपर है। समझ गई आप? अगर आप पास ना आई तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। ऐसा मत करो जिमल, बात को समझो मेरी। अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। तुम्हारी बहन ने अपनी जिंदगी बर्बाद की, देखो आज वो किस हाल में है। मॉम प्लीज आप यहाँ से चली जाएं। खुदा के लिए। अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। मैंने आपसे क्या कहा था और आप क्या कर रहे हैं? मुझे तुम्हारी फिक्र थी और बच्चे की भी, जाहिर है। बच्चा ठीक है, यही सुनना चाहते हैं ना? माशाल्लाह ठीक है।
और कुछ? मैंने सोचा आज तुम्हारा मूड ठीक होगा तो हमारे बीच बात हो जाएगी। मेरा कोई मूड नहीं है, मैं हर चीज कह चुकी हूँ पहले। एलिफ प्लीज जिद मत करो, हम कोई घर ले लेते हैं, मुकदमा करते हैं ताकि हमारा बच्चा पुरअमन माहौल में पल सके। मैं जिद नहीं कर रही हूँ, मैं आपकी बीवी और बच्चों से नहीं निपट सकती भाई। और आपके साथ किसी नए घर जाकर रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों नहीं चल सकती? हम दोनों का अपना अलग घर होगा। अप्पू, मैं नहीं चाहती ये सब। समझ क्यों नहीं आ रही आपको? हमारे बच्चे का सोचो। चाहे तुम्हें मुझसे मोहब्बत ना हो, मगर अपने बच्चे के साथ जुल्म मत करो। मैं कर चुकी हूँ अब, ठीक है ना? अब चलें अप्पू, प्लीज आप जाइए यहाँ से। खुदा हाफिज। मैं समझ सकता हूँ तुम एक नाजुक दौर से गुजर रही हो, मगर एक बात अच्छी तरह से जान लो, ये मौजू अभी मेरे लिए खत्म नहीं हुआ। सोच लो। जो सोचना था मैं अच्छी तरह सोच चुकी हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। एलिफ, याद रखना मैं हमेशा तुम्हारे लिए हूँ। सिर्फ तुम ही वो वाहिद औरत हो जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। और एलिफ, जिस दिन हाँ कह दिया तुमने मुझे, उस हाँ के बाद मैं तलाक का केस रीओपन करवा लूंगा। अगर आप मेरी हाँ का इंतजार करेंगे तो जिंदगी गुजर जाएगी। बेहतर है ये सब छोड़ दीजिए। चाहे आप केस ओपन क्यों ना कर ले, मेरा फैसला नहीं बदलेगा। हेलो अब्दुल्ला सर। यूसुफ, कंपनी में से किसी की ड्यूटी लगा दो कि वो एलिफ साहबा के करीब रहे। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम फौरन वहाँ पहुँच कर उस जरूरत को पूरा करना। और अगर कोई इमरजेंसी हुई, जैसे वो बीमार पड़ जाए, तो फौरन मुझे आगाह करना। ठीक है? ठीक है, मैं इस पर काम करता हूँ सर। ठीक है, मुझे इन्फॉर्म करते रहना। जुल्कार, क्या ये आदमी अपने काम में अच्छा है? बहुत अच्छा है। ये मसला हल कर देगा ना? जो भी गड़बड़ हुई है वो सब ठीक हो जाएगी ना? कहते तो ऐसा ही है नायला। इंशाल्लाह जुल्कार, इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या आप भी यहाँ आते जाते रहते हैं? जी, अपनी फैमिली के साथ आता हूँ। क्या ये अच्छा होता है? बहुत। ये तीसरा सेशन है मेरा। या अल्लाह, क्या एक बार काफी नहीं होती? यार, ये कह लें कि अगर इंसान एक बार आ जाए तो बार बार आने का दिल करता है। लेकिन ये एक बार में भी हो सकता है ना? हाँ हाँ बिल्कुल, लेकिन रोना बहुत आता है यहाँ पर। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि अपने माजी का सामना करना इतना आसान नहीं होता। चले, खुदा हाफिज। जुल्कर, अगर हमें इसकी आदत पड़ गई तो हम क्या करेंगे? नहीं नायला, ऐसा क्यों सोच रही हो? क्यों पड़ेगी हमें आदत? वो तो सिर्फ अपने लिए आया होगा, क्योंकि पहली बार में समझ नहीं आया होगा। फिक्र मत करो। सर, आप लोगों का इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए। चलो बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस तरफ आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। मैं नायला हूँ, ये मेरा भाई जुल्कर। आप दोनों यहाँ क्यों आए हैं नायला और जुल्कर? मेरी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। जब मुझे लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता और ये दोबारा शुरू हो जाता है। यानी जनाब, एक ही मसले का बार बार रिपीट होना। समझ गया। ऐसा तब होता है जब हम अपनी तल्ख यादों को भुला नहीं पाते। लेकिन हम ये ठीक कर सकते हैं ना? दरअसल हम तो तावीज वगैरह बनवाने जा रहे थे, लेकिन हम पहले आपके पास आ गए। हम आज यहाँ एक दूसरे का मरहम बनेंगे और एक दूसरे की जिंदगी और माजी को छुएंगे। ओहो जुल्कर, क्या सबको मेरा माजी जानना जरूरी है? हम अकेले में नहीं बता सकते क्या? यार नायला, मेरा भी पहला तजुर्बा है, मुझे क्या पता, जो भी छूना चाहे छू सकता है, बस देखती रहो। सबकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। शुरू कर सकते हैं हम। अपना पहला साथी बुलाते हैं। आइए आप। अच्छा, तो अब आप अपनी माँ चुनिए। मेरी माँ ये है। क्या मैं? क्या मैं इतनी बुरी हूँ जो ये मुझे अपनी माँ बना रही है? बोल रही है तो खड़ी हो जाओ ना। और अभी बाबा चुनिए। मेरे पापा, ये है मेरे पापा। अगर कोई भाई बहन है तो उन्हें भी चुन ले। बिल्कुल है।
ये है मेरा भाई। ठीक है। अब आप अपनी अम्मी से बात करें। आप मुझे स्कूल में अकेला छोड़कर क्यों आ गई अम्मी? क्या? अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए। अब आप अपनी मां को गले लगाएं। जुल्कर, ये मजाक है क्या? सर, मेरे पास एक टिक है, मैं ठीक है। कैसा महसूस कर रही हैं? बस घबराहट हो रही है मुझे, बस करें, बहुत हो गया। रद्द अमल देख लिया ना, माँ और एक बेटी का प्यार। अब एक दूसरे से माफी मांगे। सॉरी, लेकिन प्लीज मुझे हाथ मत लगाएगा, ठीक है? अब आप अपने भाई को गले लगाएं। जनाब, मेरी बहन, मुझे टिक डिसऑर्डर है। जनाब, मुझे मत छूना। लेकिन भाई ये तो। मुझे बीमारी है, प्लीज गले ना लगाएं। मैं किसी को मार भी सकता हूँ, प्लीज। तशद्दुद और गुस्सा। अपने भाई को गले लगाएं। प्लीज बहन, मैंने बताया तो है मुझे टिक है। ठीक है, अब अपने बाबा के पास जाएं और उन्हें जो कुछ कहना है कह दें। नाइला, हम यहाँ से कब और कैसे निकलेंगे? मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। जैसे ही इनमें से कोई हमारे गले लगने के लिए आएगा, हम सीधा भाग जाएंगे, ठीक है? हाँ, सही कह रही हो, बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये सब फ्रॉड है। ये सब एक दूसरे को गले लगाने आए हैं और कुछ नहीं। ये सब फ्रॉड के अलावा और कुछ नहीं है। बस अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे कहाँ ले आए हो? मैं कौन सा जानता था। कैसे हैं आप? खुश आमदीद। मिस्टर उमर से मिलने आए हैं? नहीं, मैं दरअसल महते से मिलने आया हूँ। ठीक है, आइए। बहुत शुक्रिया। कम इन। अर्तुरुल साहब, कैसे हो महते? खुश आमदीद। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बैठे। सच कहूँ तो मैं ठीक नहीं हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। खैरियत तो है? क्या हुआ है? महर ने जहर खा के खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वैसे कैसी है वो? ठीक तो है ना? बेहतर है, अब खतरे से बाहर है। पूरी बोतल पी ली थी उसने, और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, तो उसने बताया कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। देखें, मैं क्या कहूँ, कसम से मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। उसने मुझसे बात की थी, अपनी फीलिंग्स शेयर की, ये सच है। लेकिन मैंने साफ कह दिया था कि ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। हम आपस में सिर्फ अच्छे दोस्त बन के रह सकते हैं। जानता हूँ, उससे ये भी बताया। वैसे भी असल मसला तुम नहीं हो, बल्कि वो बातें हैं जो रेहान ने उसे कही। उनका इससे क्या ताल्लुक है? जितना मैं जानता हूँ, रेहान ने उससे कहा कि तुम्हें भी उसके लिए कुछ महसूस होता है। शायद ये कि तुम भी उससे मोहब्बत करते हो, उसे पसंद करते हो। नहीं, मुझे लगता है आपको गलतफहमी हुई है। वो ऐसी बात नहीं कर सकते। मैं तो महर कभी झूठ नहीं बोलती। ठीक है, मगर देखें, रेहान भाई को इससे क्या फायदा होगा? मुझे उसके बारे में कोई अंदाजा नहीं है। लेकिन मैं वाकई नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। मैं अभी भी हैरान हूँ। मैं समझ गया था, और यहाँ आकर मुझे और भी यकीन हो गया। लेकिन तुमसे ये पूछना बहुत जरूरी था। मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। अस्तगफिरुल्लाह। हेलो, एक खबर लाया हूँ। हेलो। परेशान लग रही हो? छोड़ो मुझे, पहले जो टॉपिक सीरियस है उस पे बात करते हैं। हाँ, बात तो वाकई सीरियस है। कमाल साहब को डॉक्टर के पास ले गया था, रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर आई है। मतलब बच्चों की बनाई हुई रिपोर्ट फेक थी। वो तो पहले ही पता था। ये सब कुछ वो जो जगलर है उसका काम है। तो फिर कल शो में लाइव ब्रॉडकास्ट पर ही उस आदमी को एक्सपोज करते हैं। वो तो करना होगा। उसे ये नहीं समझना चाहिए कि उसे कोई पूछने वाला नहीं। इस मुल्क में कानून, हक और इंसाफ मौजूद है। कोई भी यहाँ अपनी मनमानी नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो अगर ये मामला खत्म हो गया तो असल बात करते हैं। उफ, रमीज, जिमल ने एक शादीशुदा आदमी से इमाम निकाह कर लिया है और हिजाब भी करने लगी है। मजाक कर रही हो? काश करती, लेकिन ये सच है। यार, आखिर तुम्हारी बेटियों को इन कंजर्वेटिव मर्दों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? सच बताओ, मैं समझ नहीं पाया आज तक। क्यों है ऐसा? क्योंकि मेरी बेटियां बेवकूफ हैं। मतलब मुकम्मल हिजाब? हाँ, मुकम्मल हिजाब में थी वो।
आज सुबह को रमीज, मैं उसके पास गई थी उसे लेने। उसने तो मेरे साथ घर चलने से इनकार कर दिया। खुश है बहुत वो। अब तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। कुछ कहने को है भी नहीं। शायद यही मेरी किस्मत है। Once again, I'm extremely sorry. जैसे ही मौका मिला मैं उससे मिलने आऊंगा। मैं थे अभी कुछ वक्त के लिए रुक जाओ प्लीज। पहले मैं उसके डॉक्टर से बात कर लूं। मुमकिन है तुम्हारा महर से मिलना भी ठीक ना हो, इसलिए रुक जाओ, ठीक है? ठीक है। तुम कितने कमीने इंसान हो। अर्तुल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? अर्तुल साहब, तो मेरी बेटी से ऐसी बातें कैसे गई? जल्दी से आओ, पकड़ो इस आदमी को और बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अर्तुल क्या कर रहे हो तुम? उमर तो बीच में बताओ। इसकी वजह से मेरी बेटी ने सुसाइड की कोशिश की। तुम बदमाश हो क्या? बताओ, मुकदमा करूंगा तुम पर। उमर, अर्तुल साहब को मेरे कमरे में ले जाओ। जाओ। ठीक है, चलो चलो इस तरह। मैं ये बात को लेकर चलो तो बस। इसे हुआ क्या है? आखिर मामला क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, वाकई हुआ क्या है? और महर ने क्यों खुदकशी की कोशिश की? तो मतलब ये सब मेरी वजह से हुआ है? आप ये बताएं, आपने महर से ये कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता है? नहीं। और फर्ज करो अगर मैंने कहा भी है तो ये लड़की पागल हो गई है जो खुदकुशी पे उतर आई है। हाँ, हद हो गई है। यार खुदा के वास्ते फजूल बातें मत करें। मेरे अल्लाह। मुझे बहुत अफसोस है। मुझे भी। देखो तो जरा, इन सबको मेरा साथ देना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए, बेशर्म कहीं के। अम्मी कहाँ रह गई थी? इतनी देर क्यों लगा दी? वो दरअसल ट्रैफिक बहुत था। हाँ ठीक है। अम्मी आपको क्या हुआ है? आज आप बहुत उदास उदास सी लग रही हैं मुझे। बहुत उकता गई हूँ मैं, बहुत। खैरियत तो है अम्मी? मैं उस एलिफ और उसके बच्चे के मसले से बहुत तंग आ गई हूँ, खास तौर पर अब्दुल्ला साहब के रवैये से। अम्मी बस अब बहुत हो गया। बाबा को दरवाजे से बाहर निकाल दे, फिर चाहे जो करना चाहे वो करे। अरे नायला, अल्लाह को मानो। अब्दुल्ला बाबा बीमार आदमी है, ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो बीमार नहीं है, बस सिर्फ इस घर में आके बीमार बन जाते हैं। मैं उसे खुश नहीं देख सकती। किसी कीमत पर भी मैं उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दूंगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि वो खुद ही पीछे हट जाए। अम्मी हम क्या कर सकते हैं? मुझे नहीं पता नायला, नहीं जानती हूँ, लेकिन कुछ तो करना ही होगा ना। उसने हमें कमजोर समझा है क्योंकि हम खामोश हैं और सीधे सादे भी हैं। उस बच्चे की पैदाइश हम सबको मुतासर कर देगी। बच्चे के साथ तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते अम्मी। बेहतर है कि वो कोई दूसरे मुल्क जाकर बच्चा पैदा कर ले। वो कभी नहीं जाएगी, उसे पैसे चाहिए। उससे पैसे की ऑफर करें तो? नायला पूरी जायदाद चाहिए उसे। अच्छा जुलकर, तुम्हारा दिमाग इन बातों में खूब चलता है, कुछ तो सोचो ना। अम्मी वो काम आप मुझ पर छोड़ दें, मैं कुछ सोचता हूँ इस बारे में, आप परेशान ना हो। ठीक है, सोचो। मैं जाकर अफ्तारी की तैयारी देख लेती हूँ। आज हमारी पहली अफ्तार है। ठीक है अम्मी। शुक्रिया बेटा। जुलकर इधर आओ। मेरी बात सुनो जुलकर, हम आज कहाँ गए थे इसके बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। ये लोग रूहानी बातें बिल्कुल नहीं समझते, समझ रहे हो ना? यार नायला, हम खुद भी तो वहाँ जाकर कुछ नहीं समझे। वहाँ सबको कुछ न कुछ समझ आया, बस एक हम थे जिन्हें कुछ समझ नहीं आया। हाँ हाँ ठीक कहा, ये चीजें हमारे बस की नहीं। बेहतर है कि हम प्लान बी की तरफ बढ़ें। क्या कोई प्लान बी भी है? प्लान बी ये है कि मुझे किसी तरह अपने खानदान का पता लगाना है कि आखिर वो कौन है जिनकी वजह से ये सब कुछ बिगाड़ा है। हमारे खानदान में जरूर कोई ऐसा है जिसे मुझे ढूंढना है। नायला, कहीं वो तुम खुद तो नहीं हो जो सब कुछ बिगाड़ती हो? कभी भी नहीं। मैं एक अच्छी इंसान हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई बुरी नियत नहीं है। मैं अंदर और बाहर से एक जैसी हूँ, मुझसे गलती नहीं होती। लेकिन मैं ये बात पता लगा लूंगी कि मेरे खानदान में ऐसा कौन इंसान है। मेरे पास इससे ज्यादा अहम काम है, मुझे ये अलिफ वाला मामला हल करना है। तुम यहीं बैठकर सोचती रहो, मैं चलता हूँ। दुआ है कि आपकी बच्ची जल्द ठीक हो जाए। सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बाज़ औक़ात हमारे बच्चे गुस्से में गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कभी कभी बच्चों की वजह से पेरेंट्स को परेशानी उठानी पड़ती है। अफसोस की बात यह है कि कुछ मसले आसान होते हैं और कुछ बहुत कठिन। अल्लाह आपको आजमाइश से महफूज रखे। आमीन आमीन। अब्दुल्ला साहब, मैं आपसे एक बार फिर माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है मुझसे जो कुछ भी हुआ वो मुझे सूट नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब जो हो गया सो हो गया, इसको दिल पर मत लें। खैर, हम सभी को गुस्सा आ जाता है, बस दुआ है कि मेहर बेटी ठीक हो जाए। शुक्रिया। मुझे एक मीटिंग के लिए जाना है, इजाजत दीजिए।
चलिए, खुदा हाफिज। फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं भाई। अर्तुल, मुझे बहुत अफसोस है कि मेहते का नाम इस वाकये में किसी न किसी तरह आ गया। तो बतौर उसके वालिद के मैं तुमसे मेहते की तरफ से माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो शुरू से ही महर के साथ बहुत ईमानदारी और मुखलिसी से पेश आया। मेरी बेटी ने ही कुछ गलत समझ लिया। महर के उम्र भर के मसाइल बगावत में बदल गए और ये वाकया बस एक आखिरी चिंगारी साबित हुआ। उमर, मैंने एक फैसला किया है। हमें कुछ अरसे के लिए यहाँ से दूर चले जाना होगा। क्या करने का सोच रहे हो? मैंने लंदन में एक कंपनी स्टैब्लिश की थी, मैं वहां जाने का सोच रहा हूँ। महर वहां कोई लैंग्वेज कोच कर सकती है। उसके डॉक्टर ने भी कहा है ये उसके लिए बेहतर होगा। और वहां एक एक्सपर्ट साइकियाट्रिस्ट भी है जिसे वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा, समझ गया। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये फैसला कुछ जल्दबाजी में है? लगता तो है, लेकिन अगर महर यहीं रही तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। अल्लाह तुम्हारे लिए बेहतर करे इंशाल्लाह। खैर, बहरहाल सब कुछ के बावजूद तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी खुशी हुई। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। अब वो आए थे। लानत हो उस पर। वो भी हार नहीं मानते। इस बार तो मैंने बहुत क्लियरली बात की, अब तो समझ आ जानी चाहिए उसे। हमारे पास तो 1000 मसले, अब किस किस को संभालें? खैर, कल मेरा डॉक्टर के पास पहला चेकअप है बच्चे के लिए। मुझसे तो उम्मीद ना रखना। अगर चाहे तो मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है, हम साथ चलेंगे। बेटा, जिमल की कोई खबर आई? फोन किया था, वो बार बार कह रही है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैंने समझाने की कोशिश की लेकिन उसको समझ नहीं आया। मॉम की तरह मैंने उस पर बहुत गुस्सा किया, जैसे मुझ पर किया गया था। ये तो होना ही था। जैसी खाला वैसी भांजी। हाँ, मॉम ने अपने ताने दे दिए हैं ना, इन्हें लगता है सब ठीक हो जाएगा तो हम भी सुकून की सांस ले लेते हैं। आप लोग आपस में झगड़ना बंद करेंगे? वैसे भी हमारा घर टूटता जा रहा है, कम से कम एक तो हो जाए हम लोग। मॉम, सुना आपने? आपसे कह रही है वो। तुम सुनो पहले। दुआ, तुमने अपने बाबा को फोन किया? कई बार फोन किया मगर उन्होंने उठाया नहीं, शायद कोई मीटिंग वगैरह होगी। अरे कौन सी मीटिंग भाई, वो फिर से किसी चक्कर में लगा होगा। मैं कहना नहीं चाहती मगर जैसे ही रेहान को पता चलेगा कि वो खानदान अमीर है, वो जिमल के माथे पर प्यार करेगा और कहेगा शाबाश मेरी समझदार बच्ची। नानी जान, आप ये क्या कह रही हैं? बाबा बदल गए और वो हमारी फिक्र करते हैं। बेटी, चीते के बदन की धारियां नहीं बदली जाती। उसकी तरजीह हमेशा पैसा ही रहा है। छोड़े भी मॉम। क्यों छोड़ दूं? सच ही तो कह रही हूँ। ठीक है, लेकिन इतना भी सच बोलना हर वक्त अच्छा नहीं होता है। तो क्या झूठ बोलूं? तुम्हें तो वही पसंद है ना, तो यही कहोगी। नहीं मॉम, आप झूठ भी ना बोले, लेकिन इन हालात में कोई तबसरे भी ना करे।